थे आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रंट लाइन अकाउंटिंग में, जहां मैं आपके लिए लेके आया हूं टिप्स एंड ट्रिक। और ऐसी टिप्स एंड ट्रिक लेके आया हूं कि आप भी कहेंगे हाँ जवाब ही नहीं है इसका तो। लेकिन ये ध्यान रखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे और कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ होगा। क्वेश्चन जब आपके पता चल जाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि यार इनके फॉर्मेट क्या बनेंगे। तो फॉर्मेट, क्या आपको पता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट क्या है? क्या आपको पता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट क्या है? क्या आप जानते हैं कि आप अगर बनाने लगे कंपैरेटिव तो उसका फॉर्मेट क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे अभी कि फॉर्मेटों से पास हो जाएंगे। हाँ, फॉर्मेटों से ही पास हो जाएंगे, क्योंकि जब आपसे फॉर्मेट बनाने आएंगे जब तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। और अगर आपसे फॉर्मेट नहीं आते तो आप क्या कर पाओगे? अब जैसे एडमिशन को ले लो, अब एडमिशन में कितने अकाउंट्स बनेंगे, उसके फॉर्मेट क्या है, कौन कौन सी बात पहले आएंगी, कौन कौन सी बात बाद में आएंगी, रिटायरमेंट का फॉर्मेट क्या है, फंडामेंटल कैसे करा जाएगा, अगर मैं सपोज कीजिए चेंजिंग प्रॉफिट रेशियो करने लगा तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, अगर मैं करने लगा डिसोल्यूशन तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, जनरल एंट्री कैसे बनेगी। ये सारे की सारी बातें डिबेंचर से लेकर शेयर तक, फंडामेंटल से लेकर एडमिशन और हेड और सब हेड से लेकर रेशियो तक की सारी बातें जब तक आपको नहीं पता होंगी आप कैसे कर लेंगे। तो भैया सबसे पहले इन चीजों के फॉर्मेट देख लो। इसी मारे मैंने इसमें खाली फॉर्मेट फॉर्मेट लिए हैं। पहले सारे फॉर्मेट रख लो, फॉर्मेट के बाद जिस जिस चीज का जो जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन कीजिए और आपका काम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत कम टाइम में नंबर आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि भैया मेरे पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे। आपको ये वाली सारी की सारी बात मैंने अपने एक वीडियो बनाई सबसे पहले, कहां से बनेंगे कितने क्वेश्चन में डाली थी। आप उसे ध्यान से देख सकते हैं या फिर देखते हैं। हमारा जो पेपर का ब्लू प्रिंट है उसमें दो पार्ट होंगे। एक तो पार्ट आपका कौन सा होगा, पार्ट ए, और एक आपका होगा पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर दो ऑप्शन होंगे, हमें पहला वाला ऑप्शन करना होगा। इसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, कहां से फंसेंगे कितने क्वेश्चन, उसमें मैंने सारी डिटेल बनाई है। लेकिन इस बार मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि आप देखिए कि हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो 1 से 16 तक के तो एमसीक्यू के क्वेश्चन होंगे। तो एमसीक्यू के जो क्वेश्चन होंगे उन्हें आप आराम से करेंगे, वो सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे सबसे बाद। अब इसके बाद आपका 17 क्वेश्चन जो होगा जनरल एंट्री का होगा, 18 क्वेश्चन डेथ का होगा, इसका फॉर्मेट आपको देखना है। जनरल एंट्री कैसे बनेगी इसका फॉर्मेट। 19 क्वेश्चन डिबेंचर और शेयर्स का होगा, उसकी जनरल एंट्री कैसे बनाई जाएगी। 20वां क्वेश्चन जनरल एंट्री का होगा वर्कमैन या बैड डेप्ट के ऊपर। 21वां क्वेश्चन शेयर कैपिटल का, फोरफीट का या बैलेंस शीट का होगा। 22वां क्वेश्चन डेथ या रिटायरमेंट का होगा। 23वां क्वेश्चन शेयर कैपिटल का और डिवेंचर का होगा। 24वां क्वेश्चन एडमिशन, रिटायरमेंट और फंडामेंटल का। जी, ऐसे होंगे। और साथ में ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन, ये 4 नंबर के दोनों क्वेश्चन, ये 6 नंबर का फंडामेंटल का, फिर 6 नंबर का क्वेश्चन, डिसोल्यूशन का 6 नंबर का क्वेश्चन, बैलेंस शीट कंपनी की 6 नंबर की। अब आ जाएंगे पार्ट नंबर बी। जब आप पार्ट बी पे आएंगे तो 27 से 30 तक के एमसीक्यू के क्वेश्चन होंगे, एक नंबर के। हेड सब हेड का क्वेश्चन होगा 31 पे 3 नंबर का। 32 पे कंपेरेटिव या कॉमन साइज का 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका। इसके बाद आ जाएगा रेशियो एनालिसिस 33 नंबर पे, एक क्वेश्चन 4 नंबर के लिए। 34 कैश फ्लो स्टेटमेंट का 6 नंबर का क्वेश्चन। इसमें 3 एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो आप जो शुरू अपना जो पेपर करेंगे वो सबसे लास्ट से करना है। क्यों करना है सबसे लास्ट से? क्योंकि जब आप सबसे लास्ट से करने चालू करेंगे तो आपके बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन आते चले जाएंगे। जैसे सबसे पहले कैश फ्लो का 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, फिर 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कंपैरेटिव का, फिर 4 नंबर का हेड सब हेड, फिर 4 नंबर का, फिर एमसीक्यू। एमसीक्यू तो सबसे बाद में करने हैं आपको, आप नंबर लिख के उसे छोड़ देंगे। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 पार्ट बी खत्म हो जाएगा। तब आप चलेंगे पार्ट ए पे। तो क्या पार्ट ए भी लास्ट से करना? जी हाँ, पार्ट ए को भी लास्ट से ही करना है। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा? 26, 6 नंबर का, फिर 25 फिर 6 नंबर का, 24 फिर 6 नंबर का, 23 फिर 6 नंबर का, फिर 4 नंबर का, 4 नंबर का, 3 3 और 1। अब इस तरह से क्या होगा, जो बड़े बड़े क्वेश्चन आप उनके फॉर्मेट के करेंगे। जब आप उनके फॉर्मेटों को देख लेंगे, उठा लेंगे, समझ जाएंगे तो उसमें आराम से बातें भर लेंगे। और आप यकीन मानिए, जैसे फॉर्मेट होते हैं क्वेश्चन ऐसे कैसे होते हैं। 75% से 80% तक की चीजें आपकी जो होती है वो फॉर्मेट में भरी होती है। बस 20% थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे चेंज करा जाता है। वो भी क्या होता है, छोटा छोटा सा पॉइंट। जब आपसे फॉर्मेट आ जाएगा उसमें आप भरना सीख जाएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे क्वेश्चन। इसीलिए मेरी इस वीडियो का नाम है फॉर्मेट। फॉर्मेट के ऊपर वीडियो है। तो आप सबसे पहले किसका फॉर्मेट लेंगे? क्वेश्चन नंबर 34। आपको देखना मेरा क्वेश्चन नंबर 34 पर कैश फ्लो के अंदर ऑपरेटिंग का फॉर्मेट क्या होगा, इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट क्या होगा। दूसरा 33 रेशो, मैं रेशो में क्या याद करूं। 32 कंपेरेटिव कॉमन साइज मैं कैसे करूं। तो पहले इन सब चीजों को आपको दिखा रहा हूं। ध्यान से अपनी कॉपी किताब निकाल लीजिए, उन कॉपियों पे फॉर्मेट को बना लीजिए, 2-3 बार फॉर्मेट को रटिए।
फॉर्मेट को आप रट लेंगे, आपके दिमाग में फॉर्मेट आ जाएगा, तो यकीन मानिए जिस नंबर पे मैंने जो क्वेश्चन लिखा है उस नंबर पे वही क्वेश्चन आएगा। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा लाइन से, जिस जिस नंबर पे जो क्वेश्चन है, तो अगर आपको फॉर्मेट तैयार होगा तो आप 2300 से कर लेंगे। फॉर्मेट ही नहीं होगा तो क्वेश्चन होगा कहां से? तो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर कौन से के लिए? 34 के लिए। और ये क्वेश्चन आपका किस चीज का होगा? कैश फ्लो का। कैश फ्लो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, तीन एक्टिविटी आपके पास होती है, आपने क्लास में पढ़ी। अब सबसे पहले इसका फॉर्मेट, अपनी कॉपी पेंसिल लीजिए और देखिए इसका फॉर्मेट क्या होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। सबसे ऊपर आप यहां लिख देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे ऊपर लिखे जाएंगे पर्टिकुलर, डिटेल और अमाउंट। सबसे पहला होगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। एड में लिखेंगे नॉन कैश आइटम में एक्सपेंसेस। यहां पर आप जो ना कम से कम 3 लाइन छोड़ देंगे। 3 लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे लेस नॉन कैश आइटम में इनकम। आप यहां पर 2 लाइन छोड़ दीजिए। फिर लिखेंगे एड में इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी, डिक्रीजिंग करंट एसेट्स, और यहां पर फिर 3 लाइन छोड़ दीजिए। लेस डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी, इंक्रीजिंग करंट एसेट्स, उसके बाद फिर 3 लाइन छोड़ दीजिए। और सबसे लास्ट में आपको होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट याद करना है। फॉर्मेट याद करने के बाद, जी हाँ, फॉर्मेट के बाद क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको आराम से क्वेश्चन सिखाऊंगा, बहुत आराम से इत्मीनान से आप क्वेश्चन देखिएगा। लेकिन सबसे पहले अपना पेज उठाइए, कॉपी उठाइए और फॉर्मेट को छाप लीजिए। यार नमन बार 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 बाबा जवाब ही ना है, लगा लीजिए फॉर्मेट का, क्या आना है। अब इसके बाद जब आप फॉर्मेट कर लेंगे तो आपको ये बातें दूसरे पेज पे याद करनी है। देखिए सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर जो सबसे शुरू वाली बात थी, उसके अंदर जो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसे यहां लिख देती है उठा के आप। उस प्रॉफिट में जनरल रिजर्व को प्लस कर लेते हैं, अगर उन दो अमाउंट है उनमें इंक्रीजिंग है तो। डिविडेंड जो प्रीवियस का होता है वो इसमें ऐड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? ऐड। टैक्स का पैसा करंट का इसमें ऐड कर देते हैं। इस तरह से जितनी भी आपकी अमाउंट निकल कर आती है वो सारी की सारी अमाउंट आप यहाँ प्रॉफिट में दिखा देती है। इस जगह, किस जगह पर? प्रॉफिट के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ, जब आप फॉर्मेट याद कर लेंगे और ये वाली बात याद कर लेंगे तो बाबा क्वेश्चन लग जावे हाथ से, पक्का आएगा, पक्का आएगा। कैसे ना छाप के आओगे आप। कैसे? दूसरे नंबर पे एक्सपेंसेस। कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? सबसे पहले डेप्रीशिएशन एक्सपेंसेस है, गुडविल रिटर्न ऑफ या इसका अमोर्टाइजेशन बोल दो एक्सपेंसेस है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। इनमें से कोई सा भी एक्सपेंसेस आ जाए आपको उठा के एक्सपेंसेस में लिखना, याद करना। याद है तो ठीक है, नहीं तो खत्म हो जाएगा काम। नंबर 3, इनकम। इनकम कौन कौन सी है जिनसे हमें फायदा हो रहा है? जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, आप कोई एसेट्स बेचते हो उस पर प्रॉफिट हो गया। गेन, प्रॉफिट का दूसरा नाम गेन है। कभी गेन लिख देते हैं, कभी प्रॉफिट लिख देते हैं बोर्ड वाले। रेंटल इनकम, इंटरेस्ट रिसीव, इनमें से कोई से भी नाम अगर आएगा तो आप एक्सपेंसेस को तो एक्सपेंसेस के नीचे लिखोगे, इनकम के पैसे को इनकम के नीचे लिखोगे। आप यहां पर लिखते चले जाओगे। लेकिन याद करने के बाद में देखेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले बाबा कर लो याद, आ जाते हैं नीचे। करंट लायबिलिटी। अब आपको करंट लायबिलिटी करनी है बाबा याद। करंट लायबिलिटी अगर आपसे आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आती तो क्या चिंता है, अब आप कर लो। सबसे पहले ट्रेड पे बिल, आप इसे क्रेडिटर्स या बिल पे बिल बोलते हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, ये गिनती की है, इसके अलावा कोई सी ना आती है लायबिलिटी, तो इसे याद करना। अब इसके अंदर जब याद हो जाएगी, जब हम देखेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहां जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल जिसे हम बोलते हैं डेप्टर्स और बिल रिसीवेबल, इन्वेंट्री जिसे आप बोल देते हो स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अकर्ड इनकम। इसमें से कोई सी भी एसेट्स या फिर कोई सी भी लायबिलिटी आ जाएगी, तो इंक्रीजिंग अगर होगी लायबिलिटी में तो ऊपर और डिक्रीजिंग होगी तो नीचे। एसेट्स में डिक्रीजिंग है तो ऊपर और इंक्रीजिंग है तो। लेकिन क्वेश्चन तो बात की बात है। सबसे पहले तो ये फॉर्मेट याद होना। जब ये फॉर्मेट याद हो जाएगा, फॉर्मेट याद करने के बाद ये वाली चीजें दूसरे पेज पे लिख लो। अभी कर लो बैठ के याद। और देखो 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन ना तैयार हो जाओ तो है बात, लेकिन कब होगा? फॉर्मेट याद होने के बाद। बाद में क्वेश्चन देखते हैं, पहले इस दोनों चीजों को उठा लो। और इसके ऊपर 34 नंबर का क्वेश्चन हैगा, उसके अंदर देखा ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनाई जाएगी, वहां सारा सॉल्यूशन हैगा। उससे पहले ये सारी बातें टिप्स अब देखते हैं। दूसरा एक इसके साथ क्या आ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट क्या है? एड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। किसी भी एसेट्स में अगर क्या हो जाती है? डिक्रीजिंग। दो एसेट्स दे रखी हैं, अगर किसी एसेट्स में डिक्रीजिंग हो जाएगी तो आप यहां पर उस एसेट्स का नाम लिख दोगे, उसके पैसे यहां लिख दोगे। लेस परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, किसी भी एसेट्स के अंदर अगर इंक्रीजिंग हो जाएगी तो आप यहां लिखोगे, पैसे उठा के यहां लिख दोगे। अब एसेट्स कौन कौन सी होती है? एसेट्स होती है
मशीन, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। कभी-कभी क्या होता है गुडविल में अगर इंक्रीजिंग है, यानी इंटेंजिबल एसेट्स में इंक्रीजिंग है तो परचेज में उसे लिख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट, ये सारी की सारी बातें नॉर्मली। तो सबसे पहले ये फॉर्मेट, उनमें से किसी भी चीज में डिक्रीजिंग है तो ऊपर, इंक्रीजिंग है तो नीचे। इसके साथ-साथ आपको क्या याद करना पड़ेगा फॉर्मेट के साथ? एक ये छोटा-सा अकाउंट। अब ये अकाउंट किस चीज का? तो कभी-कभी आपने देखा होगा क्वेश्चन में छोटी-सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देती है। वो लिख दें ए पीस ऑफ मशीन, इसकी कॉस्ट इतने रुपए की है, डेप्रिसिएशन इतने रुपए का है, सोल्ड इतने की कर दी। तो इसके लिए यहाँ पर एक अकाउंट बनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं मशीन अकाउंट। आप क्या बोलते हैं? मशीन अकाउंट। आप यहाँ ऐसा लिखेंगे मशीन अकाउंट। हर क्वेश्चन में ऐसा कैसा चलता है, आप यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और जो मशीन का प्रीवियस का पैसा दिया होगा यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे आप बाय बैलेंस सीडी, और जो करंट का पैसा होगा उसे यहाँ लिख देंगे सी फॉर सीडी। वहां पर मशीन को 2 साल के बैलेंस देगा वो आपको। आप दोनों के पहला वाला बैलेंस यहाँ लिख देंगे, दूसरा वाला बैलेंस यहाँ। कब? अगर उसने इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हो तो। अब इस इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे एक छोटा सा काम करा जाएगा। सबसे पहले आप लिखोगे कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कितने की है। कॉस्ट के बाद आप लिखोगे डेप्रीशिएशन, कितने का डेप्रीशिएशन लगाया। डेप्रीशिएशन लग जाएगा तो वो कहलाएगी चीज बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू में से माइनस कर लोगे आप सेल के पैसे, और आपका आंसर निकलेगा प्रॉफिट या लॉस। कैसे कैसे? यहां से देखेंगे कॉस्ट कितने की है, जो कॉस्ट के पैसे होंगे आप उठा के यहां लिख दोगे कॉस्ट के अंदर। फिर आप देखोगे डेप्रीशिएशन कितने का है, डेप्रीशिएशन के पैसे उठा के यहां रख दोगे। आप यहां देखोगे सेल कितने की करी, जितने पैसे सेल के होंगे यहां लिख देंगे। ऊपर वाले में से इसे कर देंगे क्या? माइनस। ये आपका आंसर निकल के आएगा। इसमें से सेल को कर देंगे माइनस, जो भी आंसर निकलेगा प्रॉफिट या लॉस। ये बातें आपकी उठा के इस तरफ आनी है। कौन कौन सी बातें आनी है? सबसे पहले आना है डेप्रीशिएशन का पैसा, नंबर 1। आप यहां लिखोगे बाय डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन के जो पैसे थे आपको उठा के यहां रख दोगे। दूसरे नंबर पे आप लिखोगे सेल की अमाउंट, यहां लिखोगे बाय सेल, और सेल को हम लिखते हैं बैंक के नाम से, और जो सेल के पैसे होंगे वो उठा के यहां रख डालोगे। तीसरे नंबर पे लिखोगे लॉस, यहां लिखोगे भैया बाय लॉस, जो लॉस के पैसे होंगे यहां लिख देंगे। अगर प्रॉफिट हुआ तो इधर लिख लेंगे, प्रॉफिट इस तरफ आ जाएगा। ये सारी की तीनों की तीनों बातें वहां लिख देंगे, आप अकाउंट्स बनाना है तब। इन तीनों का टोटल नीचे कर देंगे उठा के, इसी टोटल को उठा के यहां रख देंगे, और ऊपर की चीज कर देंगे माइनस, और आपका आंसर जो निकलेगा उससे बोलोगे परचेज, टू परचेज। तो अगर ये अकाउंट्स बनाने को आया तो वो ये इन्फॉर्मेशन देगा और बैलेंस देगा। आपको ये चीजें बनानी है, इससे इस अकाउंट को फॉलो करना है। इसके अंदर से दो चीजें हैं, एक तो परचेज की अमाउंट, और एक किस चीज की? सेल की अमाउंट। ये दोनों अमाउंट है उठा के आपको परचेज की चीज परचेज के नीचे लिखनी है, सेल की चीज सेल के नीचे। खत्म क्वेश्चन। तो बाबा क्या समझे? आपकी समझ में आया? भाई सबसे पहले करना फॉर्मेट। फॉर्मेट ना तो ना है कुछ भी, पहले फॉर्मेट छपना है, अच्छी तरह याद करना है। फॉर्मेट याद होने के बाद इसका ये डुप्लीकेट करना है। क्या चीज? अगर अकाउंट्स बनाने के नहीं आया, ये अकाउंट्स और ये सारी बातें। क्वेश्चन, जी हाँ, क्वेश्चन 34 पे डाल रखा, आराम से उठा के देखो। लेकिन कब देखो बाबा? सबसे पहले फॉर्मेट तो कर लो, और फिर आप कहोगे जवाब ही रहा क्वेश्चन का बेहतरीन होना। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन खत्म हुआ वो 34 का खत्म हो जाएगा। आप सोचो 6 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर्मेट अगर मैं छाप के आया तो कुछ ना मिलेगा क्या? अरे मिलेगा कैसे ना, 100% मिलेगा। आपने फॉर्मेट छापा, फॉर्मेट में चीजें डाली, और चीजें डालने के बाद जितनी भी आप चीजें लिखोगे उन सबके नंबर मिलने हैं। बोर्ड के टीचर आपके लिए नंबर देने के लिए बैठे हैं। वहां कोई क्लास का टीचर ना है कि इसके नंबर काट लो, ये शरारत है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कॉपी ना बना रहा, कोई ना सुनने वाला। वहां तो आपने जो कॉपी में काम करा है उस पर नंबर मिलने ही मिलने हैं। आप छोटा सा बैलेंस बीडी भी लिखे आओगे ना, अकाउंट्स बना के बैलेंस बीडी के पैसे भी लिख दोगे तो वो उस पर भी नंबर दे देगा बेचारा आपको। तो भैया क्यों ना करें, फॉर्मेट याद करें और चीजों को भरें, 100% आना। अब आ जाता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो 33 का जो क्वेश्चन होगा वो होगा रेशो एनालिसिस का। तो भैया रेशो एनालिसिस में आपने देखे होंगे, जब सर ने करे होंगे, कम से कम 1 महीने तक चैप्टर चला होगा। 1 महीने ना तो 20 दिन तो चला ही चला। रेशो दे दनादन दे दनादन दे दनादन 100-150 क्वेश्चन हो गए, एक या दो क्वेश्चन आने। तो मेरी तो एडवाइस ये है बाबा, आप अगर अच्छे हो एक्सपर्ट करने में तो रेशो एनालिसिस का चैप्टर को घोड़ डालो, और ना हो तो ऐसी तैसी मंगा क्वेश्चन। आप इसके करो फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले?
ये रहे फॉर्मूले। कैसे पहला वाला जो रेशो आता है उसे हम बोलते हैं करंट रेशो, जो भी हमने करा फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। दूसरा फॉर्मूला हमारा जो है उसका क्विक रेशो है, जिसे हम लिक्विड रेशो भी कह देते हैं। इसे एसिड टेस्ट रेशो भी कहा जाता है। फॉर्मूला है क्विक एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसके लिए लिक्विड एसिड्स फाइंड करने के लिए अगर आप करंट एसिड्स में से इन्वेंटरी और प्रीपेड इन दोनों को माइनस कर देते हो तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकलेगा लिक्विड एसिड्स यानी कि क्विक एसिड्स। इसी के साथ साथ आपको याद करना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स में से अगर हम करंट लायबिलिटी माइनस कर दें तो वर्किंग कैपिटल है। जैसे भी आपने क्वेश्चन करा तो आपको ये तीनों की तीनों चीजें याद होंगी। जब आप ये तीनों चीजें याद कर लोगे तभी आपसे क्वेश्चन हो पाएगा। इसी तरह से हमारा अगला रेशो जो है वो है सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो में आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो, प्रोपराइटरी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। आपको इन सभी के फॉर्मूले पेज पर लिख लिख के पहले याद करने होंगे, ना जाने कौन से फॉर्मूले का क्वेश्चन आ जाए। अगर उसने पूछा आपका प्रोपराइटरी रेशो तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर वो ये नहीं पूछेगा तो हमारे पास अगला रेशो जो है उसका नाम है एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो में रेशो कौन कौन से? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल सकता है। इसी के साथ साथ इसके अंदर पूछ सकता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। इसके बाद आया हमारे पास फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इन सभी के आपको फॉर्मूलों को याद करना होगा। जब आप ये फॉर्मूले याद कर लेंगे, इसके साथ थोड़े से फॉर्मूले और हैं। कौन से वाले? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के फॉर्मूले हैं। इसके अंदर कौन कौन सा रेशो है? सबसे पहला हमारा जो है वो कौन सा है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। इसके बाद है नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई जिसे हम कह देते हैं। इस तरह से आपको पहले सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो फॉर्मूलों के बाद आप समझ गए होंगे, हाँ भैया फॉर्मूले याद करने में बेहतर है। कितने सारे फॉर्मूले हो गए, 4 कैटेगरी में इतने सारे फॉर्मूले। लेकिन हाँ एक बात है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया तो 1 नंबर तो फॉर्मूला लिखने का मिल जाएगा। और फिर जब आप फॉर्मूला याद कर लोगे तो उसमें से कुछ ना कुछ करोगे थोड़ा बहुत, 1 नंबर वहां का। तो 4 में से या 3 नंबर में से 2 नंबर तो फिक्स है, आने ही आने हर हाथ में। तो इस तरह से तुम्हारे 2 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो सबसे पहले रेशो के क्या करने हैं? जी हाँ, फॉर्मूले याद। बिना फॉर्मूले के ना बाबा कुछ भी। अगला क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन नंबर 32 पे जो आएगा आपके पेपर में, वो होगा कंपेरेटिव साइज का या फिर कॉमन साइज का। ये वो कहेगा बाबा कंपेरेटिव या कॉमन में निकालो इनमें फर्क। आप ये बताओ इन दोनों में से कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज इंक्रीजिंग है, कौन सी चीज डिक्रीजिंग है, किसमें अच्छा फायदा हो रहा है, किसमें ना हो रहा है, किसी परसेंटेज क्या है। अब बाबा इसे कैसे करेंगे? इसे भी करेंगे। कैसे करेंगे? होगा आपका जो क्वेश्चन होगा फिल इन द ब्लैंक्स में आना। आपको ये क्वेश्चन बना के दे देगा, कह देगा कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, और 4 कॉलम आपके पास दे रखे हैं। 4 कॉलमों से पहले पर्टिकुलर सारी डिटेल है, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर की अमाउंट, करंट ईयर की अमाउंट, चेंजेस और परसेंटेज निकाल के उसने दे दिया। और कुछ कॉलम कर देगा डैश में, आपको इसे करने। तो आप ये वाली साइड फॉलो करोगे। यहाँ लिखा है ऐड, यहाँ लिखा है लेस, यहाँ लिखा है लेस। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो ये प्लस माइनस माइनस करने हैं। लेकिन जब आप यहां से चलोगे ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ को, तो सब चीज उल्टी हो जाएंगी। जो चीज माइनस वाली यहाँ पे थी, जो चीज आपकी यहाँ पर प्लस वाली है, अगर आप नीचे से चलोगे तो वो चीज क्या हो जाएगी? माइनस की। जो माइनस वाली है वो क्या हो जाएंगी? प्लस। जो माइनस वाली है वो क्या हो जाएंगी? प्लस। उल्टा करेगा यहाँ पे। लेकिन इससे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये मान के चलो ये वाला कॉलम आपका ए है, आपका ये वाला कॉलम बी है, आपका ये वाला कॉलम क्या है? सी। और सी वाला कॉलम जो है उसमें से बी में से ए करना माइनस। यानी कि मेरी ये जो अमाउंट आएगी वो बी में से ए माइनस करके आएगी। तो ये वाली बात ए बी सी हो सकता है वो लिख के ना देवे, वो तो आपको ईयर लिख के दे देगा। आप ध्यान रखो, पहला कॉलम ए, दूसरा कॉलम बी, तीसरा कॉलम सी, और सी का मतलब है बी माइनस ए। यानी कि 20 लाख में से 15 लाख माइनस करके हम अमाउंट लिखनी है। और तीसरा कॉलम जो है डी, इसके अंदर क्या करना है? इसके अंदर जो आप सी का आंसर आया वो मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड करेंगे ए के कॉलम। इससे निकलेगा हमारा डी का कॉलम। देखते हैं ध्यान से कैसे कैसे निकलेगा। मैंने सबसे पहले 20 लाख में से 15 लाख माइनस कर दिए, और मेरा जो आंसर निकल के आया वो कितने का निकल के आया? 5 लाख रुपए का। ये बात हो गई मेरी यहाँ। अब मुझे अगर परसेंटेज निकालनी है तो मैं सी के पैसे लिखूंगा। मेरी सी की अमाउंट कितने की है? 5 लाख रुपए की। मल्टीप्लाई मैंने करा 100, और ए के है 15 लाख, मैंने 15 लाख का इसमें कर दिया डिवाइड। जब मैं 15 लाख का डिवाइड करूंगा तो 5 से 15 3 बार गया। अब मैं क्या करूंगा? 100 के अंदर 3 का डिवाइड कर दूंगा।
तो मेरा आ गया 33.33, आपका ये आ गया 33.33%। आप इस तरह से कर लोगे। अब इधर आ जाते हैं, यहां लिखा है ऐड, 15,000 में 4,000, 15 लाख में 4 लाख को क्या करना है, ऐड। तो मेरी जो अमाउंट आ गई वो आ गई 19 लाख रुपए की। बात हो गई खत्म। 19 लाख में माइनस करने हैं 15 लाख, अमाउंट मेरी 4 लाख आ गई। 4 लाख में लेस करना टैक्स 50%, किसका, इस अमाउंट का। इस अमाउंट का 50% निकालना। तो 4 लाख का 50%, जी हाँ 2 लाख, आपने यहां लिख दिया जी 2 लाख रुपए। अब इस 2 लाख को कर दिया माइनस, नीचे आ गया फिर कितना, 2 लाख। ये हो गई सॉल्व। ऐसे इस वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व, यहां से देख रहे हैं 20 लाख, यहां तो कुछ है ना, यहां है 30 लाख, तो मैं कितने पैसे इसमें ऐड करूंगा 30 हो जाओ, 20 लाख तो है ही, कितने ऐड करूं 30 होने के लिए, जी हाँ 10 लाख। तो मैंने यहां लिख दिया 10 लाख रुपए। अब इस 10 लाख में से 20 में प्लस करूंगा तो 30 नीचे आ जाएंगे। 30 में से मैं कितने माइनस करूं, जो यहां पर अमाउंट आ जा। तो मुझे तो ये सारी अमाउंट नहीं है, लेकिन नीचे की अमाउंट दे रखी है। नीचे की अमाउंट है आफ्टर टैक्स, ये 50% दोनों है, 85 है 85 है। तो जब 4,50,000 यहाँ है तो यहाँ पर भी कितना रहा होगा, 4,50,000। इनमें से इसे यहाँ पे तो करा था लेस, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसे ऐड। मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो यहाँ की मेरी अमाउंट आ जाएगी कितने की, 9 लाख रुपए की। इसका मतलब है 9 लाख के ऊपर 50% लगाया होगा तो 4.5 आया होगा। इसमें से ये माइनस करा होगा तो नीचे की अमाउंट आ गई होगी। यहाँ 30 लाख है, यहाँ है 9 लाख। तो 30 लाख में से 9 लाख कैसे आए होंगे, या तो ऐसे निकाल लो, या फिर आप यहां देख लो, इन्होंने निकाले 6 लाख। 15 लाख में से मैं कितने, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर लूं तो यहां रहे होंगे 21 लाख रुपए, क्योंकि 21 लाख से 15 लाख गए होंगे तभी तो 6 आए होंगे। आप करते थे बी में से माइनस ए, अब आप करो इन दोनों को प्लस, माइनस की जगह उल्टा क्या कर लो, प्लस, आपका ये वाला कॉलम आ जाएगा। अब आप चेंज निकाल लोगे बी माइनस ए करके, और फिर निकाल लोगे क्या चीज, परसेंटेज। चेंजेस कितना आसान, यहाँ 10 लाख है, यहाँ 4 लाख है, आपके कितने पैसे निकल के आ गए, 6 लाख रुपए। 30 लाख है, यहाँ है 19 लाख, 30 में से 19 गए, हमारे आ गए 11 लाख रुपए। 6 लाख में से हो गया ये, 9 लाख में से 4 लग गए, आपके कितने आ गए, 5 लाख रुपए। आप आ गए यहाँ 4.5 लाख में से 2 लाख गए, आपके आ गए 2,50,000 रुपए। परसेंटेज, परसेंटेज के लिए सी की अमाउंट, जो सी की अमाउंट है वो मल्टीप्लाई 100 अपॉन ए का कॉलम, खत्म काम। कितना आसान फॉर्मेट वाला, फॉर्मेट में आपको बना बनाया होगा, केवल फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन करना। तो क्या ये ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, नहीं, जरूरी नहीं है रेवेन्यू वाला है भैया, हो सके बैलेंस शीट का भी क्वेश्चन आ जा, ये बैलेंस शीट वो भी बना के देगा। बैलेंस शीट का पूरा क्वेश्चन होगा, सारे कॉलम उसने आपको बना के दे रखे होंगे। आप फिर लिख लो यहाँ पर ए, यहां लिख दिया बी, यहां सी, सी का मतलब है बी माइनस ए, यहां पर आ गया डी, और डी का मतलब वही हो गया आप लोगों को सी मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय ए। ए को माइनस करना आपको, बस आ जाते हैं यहां पर। इसमें ये सारा का सारा ये टोटल है आपका, इन सब का टोटल ये वाला है। आप यहां लाइन खींच लो ताकि पता रहे। ऐसे ही सबसे नीचे टोटल दे रखा है तो आप सबसे नीचे लाइन खींच लोगे, ये भी टोटल है और ये वाले भी टोटल है, दोनों का टोटल बैलेंस शीट का। मुझे ये देखना भी सारा टोटल है 7,50,000 का, 2,50,000 ये है, 1 लाख ये है, 2,50,000 ये है। तो इसमें क्या आएगा, तो मैं इन तीनों को प्लस करूं और 7.5 में से क्या कर दूं, माइनस। 2.5 और 2.5 5 लाख, 5 और 1 6 लाख। 6 लाख अगर मैं 7,50,000 में से माइनस करूंगा तो 1.5 लाख रुपए मेरे आ जाते हैं। तो मैंने यहां लिख दिया 1,50,000। आप अगर ऐसा ना करना चाहें तो इधर आ जाओ, आपने 1 लाख में से कितने माइनस करे, जो 50,000 आए। तो इस माइनस को और इसको दोनों को क्या कर लो, प्लस, दोनों को प्लस कर देंगे, यहां जाएंगे 1.5 लाख। ऐसे भी कर सकते हो आप, यहां आ जाते हैं, यहाँ 3 लाख है या 2.5 लाख है, तो मैं कितने पैसे यहाँ रखूं जो ये माइनस आ जाता, तो मैं क्या करूं 3 लाख में 2.5 लाख को क्या कर लूं प्लस, या तो था माइनस का निशान, आप उल्टा इसे इसे क्या कर लें आपस में प्लस। दोनों को अगर हम प्लस कर लेंगे इन दोनों को, तो हमारी अमाउंट यहाँ कितनी आ गई, 5,50,000 रुपए। अब देखो 5,50 से 2.5 जाएगा तो 3 लाख आ गए। परसेंटेज तो बात की बात, पहले बैठ रहे, 4 लाख से 1 लाख चले गए, आपकी कितनी अमाउंट आ गई, 3 लाख रुपए की। यहां अमाउंट माइनस के 50,000 है, यहां है कितने, 2,50,000। तो 2,50,000 में से माइनस कर देते हैं 50,000, कितने पैसे बच गए, 2 लाख। अगर माइनस का निशान ना होता, सीधा होता, तो मैं दोनों को क्या कर लेता, प्लस। माइनस का निशान होने की वजह से मैंने इसमें से इसे कर दिया माइनस।
इन सब का टोटल कर लो या ये वाला टोटल लिख लो, जो टोटल ऊपर का होता है वही टोटल नीचे का होता है। इसका मतलब ये टोटल भी कितने करा होगा, 12 लाख का। 12 लाख से 7,50,000 चले गए तो भैया 7 और 3 10, 7 और 5 12, 4,50,000 रुपये ये आ गए। इन तीनों का टोटल ये होगा 7.5। तो भैया इन दोनों को जोड़ो और 7.5 में से कर दो माइनस। 1 लाख और 1,50,000, 2.5 लाख, 2.5 लाख में से 7.5 गए, आपके आ गए 5 लाख। इसी तरह से इन सबका टोटल दे ही रखा है। आप 2 लाख में से 1 लाख माइनस करो, आपकी अमाउंट कितने की आ गई, 1 लाख रुपए की। परसेंटेज पहले की तरह। आराम से क्वेश्चन हो सकता है, बहुत इजी। प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी सी। वीडियो है क्वेश्चन नंबर 33 की, क्वेश्चन वीडियो है क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 पे दे रखा है कंपेरेटिव के कैसे कैसे क्वेश्चन है, दो एक क्वेश्चन उसके देख लो, फॉर्मेट छापो। फॉर्मेट तो ऐसा कैसा, ये कुछ भी ना करना है इसमें। सबसे आसान है 4 नंबर का क्वेश्चन, कई मजे से आना। समझ में आ गई बात होगी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला वाला क्वेश्चन किस चीज का होगा, क्वेश्चन नंबर आएगा 31 के ऊपर। अब 31 में जो क्वेश्चन होगा किसका होगा, सब हेड का और हेड का। आपको हेड बनाने होंगे और सब हेड लिखने होंगे। वो आपको कुछ चीजें दे देगा लिख के। किस तरह से लिख के देगा, आपको क्वेश्चन में वो बोलेगा क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम अंडर मेजर हेड एंड सब हेड। आप ये हेड और सब हेड में क्लासिफाई करो। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी शेड्यूल थर्ड, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से ये नाम लिखे हुए होंगे आपके पास। 4-5 नाम दे देगा, 3 नाम भी दे सकता है, 6 नाम भी दे सकता है। आपको इसे लिख दे 4 कॉलमों में। पहला कॉलम सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम आइटम का, फिर हेड का और फिर सब हेड का। जब आप इसे लिख दोगे तो आपको इनके लिखने हैं हेड और सब हेड। अब हेड क्या होते हैं और सब हेड क्या, हमें तो नहीं पता। तो भैया इसके लिए क्या करना पड़ेगा, छोटी सी चीज याद। कैसे याद करेंगे, देखो मैंने सारा का सारा यहां बना रखा है। क्या चीज, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर, फॉरफीट शेयर। इनका जो हेड है वो है शेयर होल्डर फंड और इनका जो सब हेड है वो है शेयर कैपिटल। यानी कि इनमें से अगर कोई सा भी नाम आपका आ जाता है तो आपको उनके सामने क्या लिखना, हेड शेयर होल्डर फंड और सब हेड क्या लिखना, शेयर कैपिटल। इसी तरह से रिजर्व सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व, सब्सिडी रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिस भी नाम के आगे क्या जाए रिजर्व लिखा हुआ, वो सारी की सारी चीजें जो लिखी जाएंगी उनका हेड होगा शेयर होल्डर फंड और सब हेड होगा रिजर्व एंड सरप्लस। तो याद करने पड़ेंगे ये वाले डिबेंचर्स, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म चीजें सारी की सारी आएंगी नॉन करंट लायबिलिटी में और नाम लिखा जाएगा लॉन्ग टर्म बोरो। देन इसके बाद आ जाएंगे ये वाले, क्या नाम है साहब, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग लोन रेपेबल ऑन डिमांड, अदर पार्टीज, शॉर्ट टर्म लोन एंड डिपॉजिट, सारी की सारी बातें किसके नाम से लिखनी है, करंट लायबिलिटी के नाम से नाम आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरो। और आपके आ गया क्रेडिटर्स, बिल पे बिल, बोलेंगे करंट लायबिलिटी, ट्रेड पे बिल। याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे कि हाँ भी कौन कौन सी चीजें हैं। और ये 3 नंबर फ्री के हैं, बहुत आसान। बस ये 2 पॉइंट लिख रहे हैं आपको और 2-4 बार आप खेलेंगे, आपको पक्के याद हो जाएंगे। देखिए थोड़े सा नाम और भी है, क्या नाम है, ये दे रखे हैं नाम, अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड, इंटरेस्ट ड्यू, सारी की सारी बातें, जीएसटी पे बिल, करंट लायबिलिटी हेड है और सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी। इसी के साथ है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नाम से। देन इसके बाद हमारे पास है क्या चीज, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, कंप्यूटर, लाइव स्टॉक, इसे बोलेंगे नॉन करंट एसिड्स, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसिड्स। और आएगा पीपीई फिक्स एसिड्स टेंजिबल के नाम से। जो इंटेंजिबल एसिड्स हैं, गुडविल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ब्रांड, ट्रेडमार्क, ये सारी की सारी बातें आप लिखेंगे नॉन करंट एसिड्स में पीपीई फिक्स एसिड्स, इंटेंजिबल एसिड्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर। इस तरह से आपका जो अगला नाम होगा वो होंगे किस चीज के, स्टॉक्स वगैरह के। जो स्टॉक्स, लूज टूल वगैरह हैं इन्हें हम बोलते हैं करंट एसिड्स। सब हेड होता है इन्वेंट्रीज। इसके बाद आ गया बैंक का बैलेंस, कैश का बैलेंस, चेक्स वगैरह, इन्हें बोलते हैं करंट एसिड्स के अंदर हेड और सब हेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और आ गया आपका प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, एडवांस, अगर अदर इनकम, करंट एसिड्स, अदर करंट एसिड्स के अंदर। इस तरह से आपकी जो है क्या आ जाती है, एसिड्स निकल जाती हैं। आप इन चीजों को याद करोगे, आपका बेहतरीन क्वेश्चन जाना है 3 नंबर का। देखो भाई याद तो करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे आप वैसी चीजें कर लोगे, नहीं हो पाएगी। आप एक पेज पे नहीं रख लो बस इनके पॉइंटों को फिल, सबसे आसान तरीका है इन्हें करने का। तो इस तरह से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन कवर होगा।
कौन से क्वेश्चन नंबर पे आएगा? क्वेश्चन नंबर ध्यान रखिए, कौन सा था क्वेश्चन? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर था 31। 31 पे क्वेश्चन था आपका। अब इसकी 31 क्वेश्चन पे, आप 31 क्वेश्चन के बाद आपका जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 27, ये चारों के चारों क्वेश्चन एमसीक्यू के होंगे। तो आप इस चारों के ऑप्शन लिखने हैं आपको, आप चारों के नंबर लिख दीजिए और एमसीक्यू बाद में कीजिएगा आराम से सोच के और समझ के। लेकिन आप क्या करेंगे, जब तक इन्हें कर लेंगे, इनकी फॉर्मेट अपने ध्यान से कर लेंगे, तो एमसीक्यू छोड़कर मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन डिबेंचर के लिए होगा 26 नंबर पे। डिबेंचर, डरने की जरूरत ही ना बाबा, छापनी है एंट्री खाली, कोई डरने की जरूरत नहीं। एंट्री को याद करो, उठा के छापो, चीजें भरनी है। कितनी आसान है देखो। इसके अंदर डिवेंचर के अंदर एंट्री क्या आ जाती है? एंट्री आ जाती है, इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है, और वो कहता है जी इशू करे 10,000 11% डिवेंचर 100 रुपए का एक, कोलेटरल के लिए। कोलेटरल कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। कभी कभी क्या हो, कंपनी अपने डिवेंचरों को गिरवी रख दे, उसे बोले कोलेटरल। पहचान है इसकी, यहाँ कोलेटरल नाम जरूर आ गया। कोलेटरल सिक्योरिटी, दो एंट्री बननी है अपनी जगह ऐसी कैसी। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, जो लोन का पैसा होगा वो यहां पर उठाकर रख देंगे। जो भी लोन, अब इसमें छाटना तुम लोन कितने का, उस लोन के अमाउंट को ऊपर उठाकर रखना। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, जितने भी डिबेंचर होंगे उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ईच से। इसमें तो किसके पैसे लिखने, लोन की अमाउंट इनमें, और यहां पर जितने डिबेंचर उसकी मल्टीप्लाई ईच से कर देंगे। जितने पैसे यहां लिखे जाएंगे उतने पैसे यहां लिख दिए जाएंगे, जैसे यहां लिखे, खत्म काम। अब ढूंढ लो उसमें आराम से, क्या क्या है। 10,000 11% डिबेंचर 100 का ईच, यहाँ आ गए डिबेंचर 10,000 100 का ईच, मल्टीप्लाई करके दोनों पैसे यहाँ। 9 लाख रुपए कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए इन फेवर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, 9 लाख रुपए का लोन ले लिया, तो 9 लाख इसमें 9 लाख इसमें खत्म। लेकिन एंट्री याद करनी है, कितनी आसान। आप इसकी जगह, बैंक की जगह इस बैंक का नाम लिख सको, कौन सा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर ऐसे कैसे छोड़ दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। एक एंट्री और भी है इसकी, देखो जी दूसरी क्या है, ये भी आ जाती है। ये किस चीज की एंट्री है, पढ़ के देख ले रहे हैं। उसने कहा इशू करे 5,000 12% डिबेंचर 100 रुपए का एक जून के अंदर। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, कहता टर्म्स ऑफ इशू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेबल ईयरली, इंटरेस्ट की एंट्री है। अगर उसने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री दे दी, तो ये तीन एंट्री छपनी है भैया। पहली एंट्री, दूसरी एंट्री और तीसरी एंट्री। पहली एंट्री क्या होगी, पहली होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टीडीएस और टू डिबेंचर होल्डर। कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे अभी देख लेंगे। जो इंटरेस्ट का पैसा आएगा यहां उठा कर रख देंगे, टीडीएस के पैसे यहां रख देंगे और डिबेंचर होल्डर के यहां रख देंगे। जस्ट सिक्योरिटी एंट्री, टीडीएस डेबिट, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, इसकी पेमेंट कर दी गई। जो जो पैसे वहां ऊपर दिए थे, ये दोनों अमाउंट उठाकर यहां पर आ जाएंगे, इसके पैसे को यहां रख देंगे। तीसरी एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, जितने पहली एंट्री में इंटरेस्ट के पैसे आए थे, वो सारे के सारे इंटरेस्ट के पैसे उठा के यहां रख देंगे और यहां रख देंगे। कितना आसान। अब डिबेंचर का इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा? डिबेंचर का इंटरेस्ट बहुत ईजी है निकालना, बताता हूं जी कैसे कैसे इंटरेस्ट निकालोगे। जितने भी आपके डिबेंचर दे रखे होंगे, इस डिबेंचर में आप कर दोगे ईच की मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जो परसेंटेज रेट दिया होगा वो अपॉन 100, जैसे कि यहां पर परसेंटेज का रेट कितना है 12%। मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 12, जितना भी टाइम होगा। अब टाइम कैसे देखेंगे, तो इसने कौन सी तारीख में इशू करा, 1 जून में, और साल कब खत्म हो रहा, मार्च में। तो जून से लेकर मार्च तक कितने महीने हो गए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो इस तरह से जितने भी महीने बैठे वो अपॉन 12 यहां जाए, उस पैसे को आप इंटरेस्ट में लिख दोगे। टीडीएस, टीडीएस का मतलब है टैक्स। टैक्स कितना परसेंट है, 10%। तो जो भी आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा, उस इंटरेस्ट को आप यहां रखोगे, मल्टीप्लाई परसेंटेज लगा दोगे टैक्स की, उस पैसे को किस में लिख दोगे, टैक्स के अंदर। डिबेंचर होल्डर में जितना भी इंटरेस्ट था, उसमें से आप टैक्स क्या कर दोगे, माइनस। आपके पैसे किस में आ जाएंगे, इस वाले में, और वही दोनों अमाउंट है नीचे वाले में आनी है, ऐसी कैसी, टोटल यहां आना और इंटरेस्ट यहाँ। एक छोटी सी वीडियो डाल रखी है इसकी, इसी नंबर पे डिबेंचर के नाम से, आराम से वहां सोल्यूशन है। बाबा सोल्यूशन ना करे कुछ भी, सबसे पहले होगा याद फॉर्मेट। जब ये फॉर्मेट याद हो जाएगा तो सोल्यूशन आ जाएगा हाथ में। कॉपी पेंसिल लो, बार बार इंटरेस्ट की एंट्री पहचान, इंटरेस्ट की नहीं बोलेगा, क्या भैया क्या निकालना है इंटरेस्ट,
पहचान पीछे वाले की कोलेटरल सिक्योरिटीज, वो बोल रहा है एंट्री छापो और कर डालो। तो दो ही तरह के क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन जो होगा 25वां क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन जो होगा वो होगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का। अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या हुआ, जब आपस में पार्टनर्सों में दरार पड़ जाती है, फर्म टूट जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप का खत्म हो जाना, जिसे बोलते हैं रिटायरमेंट, डेथ या एडमिशन वगैरह। वहां पर पार्टनर्स अलग हो जाते हैं, नए पार्टनर्स आ जाते हैं, कुछ पार्टनर्स चले जाते हैं। यहाँ पर पार्टनरशिप बिल्कुल खत्म हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता। इसके अंदर दो तरह के क्वेश्चन है, एक तो जनरल एंट्री से रिलेटिव है। जनरल एंट्री आप याद करो, क्वेश्चन ऐसे कैसे छपना, बहुत आसान। दूसरा रियलाइजेशन अकाउंट बनाना खाली, वो भी बहुत ईजी है। दोनों में से कोई सा एक क्वेश्चन आना, कैसे होगा, कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। लेकिन इन सभी की एक एक वीडियो पड़ी हुई है, आप उस नंबर की वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको फॉर्मेट याद करने पड़ेंगे। पेज लेके फॉर्मेट है दाना कर डालो, क्या होगा। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, जो सबसे बड़ा अकाउंट होगा, आपको बैलेंस शीट बना के देगा। उस बैलेंस शीट में से जितनी भी एसेट्स होंगी, आप यहां लिख लेंगे उन एसेट्स को, वो एसेट्स जो आपकी अपनी फर्म की एसेट्स हैं, प्रोविजन वगैरह को छोड़कर इन सभी का टोटल यहां लिख दिया जाएगा। अब वो लायबिलिटी जो आपको किसी को पे करनी होंगी, जैसे क्रेडिटर्स, जैसे कि लोन, जैसे कि बिल पे बिल, आप उठा के यहां रख दोगे उन सभी लायबिलिटी को। वो लायबिलिटी एक्सटर्नल जो किसी को पे करनी है बाहर आ जाएंगे। एसेट्स में आप ये कह सकते हो, कैश को छोड़ दो, बैंक को छोड़ दो, सारी एसेट्स यहां लिख लो, सबके पैसे यहां लिख दो और टोटल कर दो बाहर। लायबिलिटी, लायबिलिटी के अंदर कैपिटल छोड़ दो, कैपिटल के साथ साथ रिजर्व वगैरह छोड़ दो, बाकी सारी लायबिलिटी यहां लिख डालो और टोटल कर दो बाहर। पहला स्टेप जो होगा, वो हमारा स्टेप जो होगा किससे होगा, बैलेंस शीट से। आप बैलेंस शीट से उठा कर रखेंगे चीज। अब आ जाएंगे दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप होगा एडजस्टमेंट से। अब ये एडजस्टमेंट क्या चीज है, तो आपने देखा होगा बैलेंस शीट के नीचे कुछ बातें लिखी रहती हैं, है ना। जी हाँ, वही बात है। उनमें से अगर किसी भी एसेट्स के बारे में कुछ बोलेगा तो आपको यहां लिखना, और किसी लायबिलिटी के बारे में पूछेगा तो यहां लिखना उल्टा। जैसे कि उसने अगर बोला एसिड्स को क्या कर दिया, रियलाइज्ड, तो आप यहां लिखोगे बाय बैंक, बाय बैंक। और उस एसिड्स के पैसे उठा के यहां रख दोगे और अमाउंट यहां लिख दोगे। आप चाहो तो सीधे पैसे बाहर भी दिखा सको। अगर दो अमाउंट चीजें हैं तो दोनों के पैसे लिखो और टोटल कहां कर दो, यहां पर। अगर वो कहेगा एसिड्स टुक ओवर कर ली, कहता बिल्डिंग रियलाइज्ड, रियलाइज्ड तो बाय बैंक के नाम से बिल्डिंग के जितने पैसे हैं उतने लिख देंगे। उसने बोला बिल्डिंग टुक ओवर करी ए ने, तो भैया जिसने भी टुक ओवर करी ना, तो उसका नाम लिखा जाएगा, और यहाँ एसिड्स और यहाँ उसके पैसे टोटल बाहर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी एसिड्स के बारे में रियलाइज लिखा है तो बैंक, और किसी का नाम दिया हो तो उस आदमी का नाम लिख दें। लायबिलिटी, ये लायबिलिटी भी ऐसी हो गई। अगर किसी लायबिलिटी के बारे में उसने कुछ कहा है तो आप यहां लिखोगे टू बैंक, और उस लायबिलिटी के अमाउंट को यहां लिख दोगे और टोटल यहां लिख दोगे। अगर वो कहेंगे जी, सपोज कीजिए ए ने टुक ओवर कर लिया लोन, तो लोन तो लायबिलिटी है, तो किसने लिया, ए ने, तो हम उसका नाम लिख देंगे, यहाँ पैसे लिख देंगे यहाँ, और टोटल आ जाएगा बाहर। इसी के साथ साथ टू बैंक के नाम से या फिर नाम से अगर किसने लिया, तो यहां पर एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं। एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस होंगे उन्हें बाहर लिख देंगे। ये तो आपकी क्या रही, लायबिलिटी। लायबिलिटी के पैसे तो यहाँ नहीं है, एक्सपेंसेस भी यहाँ ना, बस ये तीन बातें गिनती की हैं। सबसे पहला स्टेप एसेट यहाँ और लायबिलिटी यहाँ। दूसरा स्टेप एडजस्टमेंट से उल्टा चलेगा, जितनी एसेट्स है उधर लिखी जाएंगी, अगर कोई ले रहा होगा तो उसके नाम से, ना ले रहा हो तो बैंक के। जितनी लायबिलिटी और एक्सपेंसेस सारे इधर आएंगे, अगर कोई पार्टनर्स लेगा तो उसके नाम से, पार्टनर्स नहीं लेगा तो बैंक के नाम से। टोटल कर देंगे, इस टोटल को नीचे रखेंगे, इसी टोटल को यहां रख देंगे। जो आंसर अगर इधर निकल के आएगा तो क्या कहलाएगा, लॉस। ऊपर की सब चीजें माइनस करने के बाद आपका आंसर निकलेगा लॉस। अगर आंसर इधर निकल के आएगा तो क्या कहलाएगा जी, वो प्रॉफिट कहलाएगा। इधर वाला प्रॉफिट, उधर वाला लॉस। बहुत आसान है फॉर्मेट, बहुत इजी। क्वेश्चन जो है आप लगा लीजिए, आपको बैलेंस शीट से उठा के भरना है। अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, एक वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पहले पेज पे फॉर्मेट बना लीजिए, इसके साथ साथ जनरल एंट्री का क्वेश्चन देख लीजिए। जनरल एंट्री का क्वेश्चन क्या होगा, देखो जी, 6 नंबर का क्वेश्चन है। जनरल एंट्री बनाने के लिए आएंगी, आपको 2 जनरल एंट्री याद करनी है खाली बैठ के। अगर किसी भी लायबिलिटी या एक्सपेंसेस के बारे में कोई एंट्री आती है, लायबिलिटी या एक्सपेंसेस, वो कहता जी लायबिलिटी पेड करी या एक्सपेंसेस पेड करा, तो हम उस लायबिलिटी या एक्सपेंसेस का नाम नहीं लिखते, हम लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर कोई पार्टनर्स पेड कर रहा हो तो उसका नाम लिखा जाएगा। जैसे कि उसने कहा क्रेडिटर्स हमने क्या कर दिए, पेड कर दिए,
तो आप लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसने कहा जी क्रेडिटर्स की अमाउंट पेड करी इन है, तो लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, पार्टनर्स का नाम लिखा जाएगा और उसके पैसे उठाकर आप यहां लिख दोगे और पैसे यहां। और अगर एक से ज्यादा चीजें हुई सबके पैसे जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद पैसे वहां रख देंगे। दूसरी एसेट्स की एंट्री है जस्ट इसकी उल्टी, लाइबिलिटी की एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और नेम, एसेट्स की एंट्री रियलाइज करी या टुक ओवर करी तो उल्टी, बैंक या नाम पार्टनर्स का नाम अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर कोई एसेट्स बेच देते हैं, एसेट्स रियलाइज करी, बिल्डिंग रियलाइज कर दी, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आप अमाउंट यहां लिख देंगे और अमाउंट यहां लिख देंगे। उसने कहा जी बिल्डिंग टुक ओवर कर ली बी ने, तो बी का नाम लिखेंगे बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। किसी एसेट्स का नाम नहीं लिखना है, पहली एंट्री याद करो, दूसरी एंट्री उल्टी, बिल्कुल लाइबिलिटी से एसेट्स की उल्टी। अगर सपोज करो कोई प्रॉफिट हो जाता है, तो एंटी मनी रियलाइजेशन प्रॉफिट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। उस प्रॉफिट को हम दोनों पार्टनर्सों में बांट देंगे आपस में, जो भी उनका रेशो होगा, रेशो ना दिया हो तो इक्वल बांट लेंगे। अगर किसी पार्टनर्स का क्या दे रखा होगा लोन, तो भैया उस पार्टनर्स का नाम लिख देंगे और टू लिख देंगे बैंक। जैसे मोहन एक पार्टनर्स है, उसका लोन था, तो लिखेंगे मोहन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ए पार्टनर्स है, उसका लोन है, तो ए लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और लिखा हो मिसेज भाभी जी का, तो भाभी जी का लोन तो बाबा सादा लोन है, उसे तो लाइबिलिटी माना। पार्टनर्स का लोन होगा तो उसका नाम लिखा जाएगा। अब एक पांचवी बात, पांचवी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? अगर कोई एसेट्स वाला किसी लाइबिलिटी को या कोई लाइबिलिटी वाला किसी एसेट्स को आपस में फुल सेटलमेंट में खत्म करें। फॉर एग्जाम्पल कोई लाइबिलिटी वाला था, वो किसी एसेट्स को ले रहा फुल सेटलमेंट में, छोड़ देंगे, एंटी ना लिखेंगे। उसने बोला जी एक क्रेडिटर था 1 लाख रुपए वाला, उसने लैंड और बिल्डिंग ले ली 1,20,000 वाली फुल सेटलमेंट में, तो बाबा खत्म हो गई, एंट्री लिख देंगे नो एंट्री मेड। क्योंकि जब लाइबिलिटी वाला किसी एसेट्स को ले पूरे क्लेम में, तो कोई एंट्री नहीं बनाते। 5 एंट्री याद कर दिए गिनती की, क्वेश्चन हाथ में है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। एंट्री छापो, एक करते दूसरी बन रही है उल्टी। प्रॉफिट की एंट्री तो हर जगह बनाई है, लोन की एंट्री और याद, लाइबिलिटी वाला एसेट ले खत्म खल्लास। एक वीडियो देख डालो, हम भी देखें कैसे नंबर नाम है। 100% नंबर आने हैं बाबा इसमें, तो आगे बढ़ जाऊं, ठीक है जी। अगला हूं, मेरा अगले क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा 24 का, और ये होगा एडमिशन का फॉर्मेट। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में कितने अकाउंट्स होंगे? 2 अकाउंट्स बनने हैं। पहला अकाउंट बनना रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन दोबारा से वैल्यूएशन करना। अब रिवैल्यूएशन कैसा होगा उसे देखते हैं ध्यान से, कौन कौन सी बातें उसमें होंगी वो लिख लेंगे। उसके बाद आगा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में कितनी बातें लिखी जाएंगी, कितने पार्टनर्स का होगा, क्या क्या बातें आएंगी, वो सारी बात बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखिए। मेरा जो अगला अकाउंट है, सबसे पहला जो है वो है रिवैल्यूएशन। कौन सा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो टू वाली साइड में चीजें आती हैं, यानी कि डेबिट वाली चीजें, वो फिक्स है। अगर किसी भी एसेट्स में डिक्रीजिंग हो रही हो, कोई एसेट्स कम हो रही हो, तो यहां लिखी जाएगी। किसी भी लाइबिलिटी में इंक्रीजिंग हो तो यहां लिखी जाएगी। इसी तरह से किसी भी एसेट्स में अगर इंक्रीजिंग है तो इधर, और लाइबिलिटी में डिक्रीजिंग है तो यहाँ। ये तो हो गया लॉजिक। अब आ जाते हैं कौन कौन से मेन पॉइंट है। डेप्रीशिएशन हमेशा जो है टू में लिखा जाएगा। उसने बोला डेप्रीशिएशन ऑन मशीन 10%, मशीन की अमाउंट मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100 अमाउंट लिख दोगे आप। अब डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम रिड्यूस कह सकता है, रिटन ऑफ कह सकता है, रिटन डाउन, कोई भी नाम आ जा हमेशा इधर ही आना। प्रोविजन, प्रोविजन हमेशा डेप्टर्स के ऊपर लगाया जाएगा, उसकी परसेंटेज अमाउंट यहां जाएगी। प्रोविजन बोल दे, बैड डेट बोल दे, डाउटफुल बोल दे, एक ही मतलब है। आउटस्टैंडिंग, किसी भी तरह का आउटस्टैंडिंग हमेशा इधर ही आना है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, कोई भी लाइबिलिटी लिखी हुई नहीं है, हमेशा इधर ही लिखी जाएगी। क्लेम, किसी भी तरह का क्लेम होगा उठा के यहां पे लिख डालो। ओवर वैल्यूड एसिड्स, ओवर वैल्यूड, वैल्यू ज्यादा लिख दी एसिड्स की, आप हमेशा उठा के यहां रखोगे। ये चीजें ऐसी हैं जो इधर ही आनी है हमेशा। इधर आ जाओ। एप्रिशिएट, किसी भी चीज पे एप्रिशिएट है, मशीन एप्रिशिएट है 10%, मशीन मल्टीप्लाई 10/100, आपका यहां जाएगा एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मतलब हो गया रिटर्न अप, कीमत का बढ़ जाना, रिटर्न अप बोल सकता। क्रेडिटर्स नॉट लाइकली, हमेशा यही आने। प्रीपेड या अकर्ड हमेशा इधर ही आएगा। अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमेशा इधर ही आएगी। ओवर वैल्यूड के बाद हो गया अंडर, अंडर वैल्यूड एसेट्स हमेशा यहां आना। ये चीजें फिक्स है आपकी, उठा लो। कुछ चीजें तो ऐसी हैं, जैसे ये हो गया, जैसे डेप्रिशिएशन हो गया, जैसे प्रोविजन हो गया, जैसे एप्रिशिएट हो गया, भैया ये तो हर क्वेश्चन में आ रहा है, हर क्वेश्चन में फिक्स है।
वैसे तो सभी चीजें अच्छी हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों पांचों आती हैं। फॉर्मेट लिखो भैया, ये चीज यहाँ आनी है, यहाँ आनी है, यहाँ आनी है, और जब आप क्वेश्चन देखो तो देखना ये चीजें आपको मिल जाएंगी सारी, आराम से आप कर लोगे। अब दूसरा अकाउंट, हमारा जो दूसरा अकाउंट होगा, उस अकाउंट का नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 5 बातें आनी है यहाँ गिनती की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कॉलम, जितने पार्टनर्स होंगे और एक नए पार्टनर्स को और जोड़ लेंगे। 2 पार्टनर्स काम कर रहे हैं बिजनेस में, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक नया आ गया। जो नया आया उस पार्टनर्स का नाम था सी। कौन आया? अब जो हमारे अकाउंट्स बनेंगे पर्टिकुलर, ए का नाम, बी का नाम और नए वाले सी का नाम। राम मोहन और सोहन है तो राम मोहन सोहन, एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड, ए बी सी है तो ए बी सी, जो भी नाम दे रखे हो आपको वो नाम लिखने हैं। पर्टिकुलर पहले पार्टनर्स का नाम, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, फिर पर्टिकुलर पहले का नाम, दूसरे का नाम और तीसरे का नाम। सबसे पहले आप लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी में पैसे ए में लिखने हैं और बी में। ये जो पैसे होंगे वो कैपिटल के पैसे होंगे, जो आपकी कैपिटल दे रखी होगी उससे बोलेंगे बैलेंस बीडी। ए की कैपिटल ए में, बी की कैपिटल बी में। बाय कैश, बाय कैश का मतलब होता है न्यू वाले की कैपिटल। जो भी नया पार्टनर्स है उसकी वाली जो कैपिटल होगी, न्यू कैपिटल, उसे उठा के हम यहाँ रख देंगे लास्ट वाले कॉलम में, जो नए वाले पार्टनर्स है। प्रीमियम ऑफ गुडविल, जब भी कोई नया आदमी आएगा वो गुडविल का पैसा लाएगा, उस गुडविल के पैसे को पुराने वाले दोनों आदमी बांट लेंगे। तो जो भी गुडविल का पैसा दिया होगा उसे ए में और बी में उनके रेशो में बांट देंगे। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये क्या है? अभी आपने ये वाला क्वेश्चन करा, इसका नाम आया रीवैल्यूएशन। इसका जो आंसर निकल के आएगा उसे हम यहाँ बोलेंगे प्रॉफिट। ये प्रॉफिट निकल के आएगा उसका। उधर है तो लॉस आएगा। जब आपका प्रॉफिट निकल के आएगा तो उस प्रॉफिट को आप दोनों पार्टनर्स में बांट डालोगे, ए में भी और बी में भी। लॉस हो तो यहां लिख दोगे टू रिवैल्यूएशन लॉस, ए में और बी में। पांचवी बात रिजर्व, बैलेंस शीट में रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, 4-5 चीजें होती हैं, उनमें से किसी का भी नाम आ जाए रिजर्व का, आप दोनों पार्टनर्स में से बांट डालोगे और काम हो जाएगा खत्म। गिनती की कितनी बातें हैं? 5 बात। पांचों बातों को दोबारा देख लो। सबसे पहले नंबर 1, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब है ओल्ड कैपिटल, जो आपकी बैलेंस शीट में होगी। बाय कैश, नए वाली कैपिटल जो बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट होती है उसमें लिखी रहती है। बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल, जो नया वाली गुडविल होती है उसे हम डिवाइड कर देते हैं दोनों पार्टनर्स के अंदर। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, जो पहला अकाउंट बनाया, अगर प्रॉफिट है तो बाय में लिखेंगे यानी क्रेडिट साइड में, अगर लॉस है तो टू में लिखेंगे यानी कि डेबिट साइड। रिजर्व, फंड, वर्कमैन, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट, गुडविल, ये सारी आपकी पुरानी बैलेंस शीट में होंगी। अगर ये लायबिलिटी में दी होंगी तो आप इसे बाय में लिखेंगे। अगर इनमें से कोई चीज एसेट्स में होगी तो आप उसे टू में लिखेंगे। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में डिवाइड। 5 बातें गिनती की, 2 बातें याद करनी है। नंबर 1, ये फॉर्मेट, इन सबका टोटल, इसी टोटल को उठा के यहां रख देंगे, यही टोटल उठा के यहां आ जाएगा और काम हो जाएगा खत्म। तो भैया सबसे पहले क्या करना है, ये 5 बातें याद तो हो जा। अरे जब ये 5 बातें याद होंगी, इसके बाद इन पांचों बातों को याद कर लेंगे कौन कौन सी चीजें हैं। कैसे ना होगा क्वेश्चन? इनमें से 5 बातों में से एक भी बात ना आ गई कि हमसे करनी, क्यों ना आएंगी? सारी बातें सही होंगी, रिवॉल्यूशन गलत हो सकेगा ज्यादा। अब रिवॉल्यूशन सपोज को गलत भी होगा, 4 बातें तो ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 4 से कम नाम है, के हैं 4, तो बाबा जवाब ही ना है क्वेश्चन का, दे के ही जाएगा कुछ ना कुछ। 6-6 नंबर के क्वेश्चन करोगे हाथ में आएगा कुछ, 1 नंबर का ठंड से आएगा कुछ ना मिले। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन सबसे बाद में करने हैं, पहले फॉर्मेट याद करने हैं। जैसे ही ये होगा, आई बात समझ में? जी हाँ। अगला बढ़ जाऊं, फॉर्मेट उतार लिया, इसके साथ साथ ये वाले पॉइंट उतार लिए, पॉइंटों को हाथ से लिख लो, बार बार याद कर लो कौन कौन सी चीज कहाँ है। एक वीडियो देख लो, अरे बाबा 24 नंबर पे पड़ी हुई वीडियो, इसके साथ लास्ट में अटैच भी है, उसे देख डालो एक क्वेश्चन कि कैसे कैसे सॉल्व हुआ। लेकिन पहले करना फॉर्मेट। अगला, इसी नंबर पे, जरूरी ना है वो रिटायरमेंट का क्वेश्चन भी दे सके, एक सेम दोनों क्वेश्चन, जैसे एडमिशन का क्वेश्चन है ऐसे रिटायरमेंट है बाबा, थोड़ा बहुत फर्क है। एडमिशन पक्का कर लोगे तो रिटायरमेंट उसके लिए आसान हो जाएगा। फॉर्मेट देख लें, थोड़ा सा समझ लें, चलो कर ले रहे हैं, देखें ध्यान से। बूढ़े बाबा जा रहे हैं, बूढ़े बाबा जा रहे हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, पहला अकाउंट कौन सा? रिवैल्यूएशन। दूसरा अकाउंट जिसमें भी कैपिटल अकाउंट, कितने भैया? जितने पार्टनर्स बैलेंस शीट में है, 3 तो तीनों पार्टनर्स का, 2 है तो 2 पार्टनर्स का, 4 है तो 4 पार्टनर्स का, मोस्टली 3 पार्टनर्स का बना है। अब रिवैल्यूएशन कैसे बनेगा? जैसे पहला बनाया,
पीछे अभी एडमिशन में वही रिवैल्यूएशन, यहां पर जो निकलेगा तो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट, आप प्रॉफिट लिख दोगे, उधर जो निकलेगा तो लॉस। इसमें इसमें गिनती की हमें 4 बातें हैं। नंबर 1, बाय बैलेंस बीडी जो कैपिटल दी है वो कैपिटल लिखी जाती है। इसमें सभी की लिखे हैं, तीनों की, पहले वाले की कैपिटल भी, दूसरे वाले की भी और तीसरे वाले की भी। एवरेज में तो 2 आदमी पहले काम कर रहे होते हैं तो उनका बैलेंस होता है, यहाँ तो तीनों बिजनेस में काम कर रहे हैं तो तीनों के पैसे लिखे जावे हैं। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में मिलेगा आपको, जनरल रिजर्व तीनों में बांट डालो, तीनों में का हिस्सा है। जब एक आदमी जा रहा है तो वो तो अपने पैसे लेगा लेगा, बाकी सब में बांटेंगी चीजें। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट नंबर 3, ये जो निकल के आया, इस प्रॉफिट को यहां लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तीनों में लिख देंगे, तीनों में बांट देंगे। अब आ जाएगी चौथे नंबर पे गुडविल। अब गुडविल जो है, जो आदमी जा रहा होगा, रिटायरमेंट हो रहा होगा, उसे दी जाएगी। और देगा कौन, बाकी के पार्टनर। सीधी सी बात है भाई, मैं हूं, मेरे साथ 2 पार्टनर्स और काम कर रहे हैं, तीनों के तीनों हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं तो जा रहा हूं छोड़ के, मेरा नाम है बी, मेरा नाम है वाई, मैंने कहा भैया मैं जा रहा हूं छोड़ के, मेरा कर दो हिसाब। तो जो गुडविल का पैसा है उसमें मेरा हिस्सा निकाला जाएगा। उन्होंने कहा भी सारे की सारी गुडविल 1 लाख रुपए की है, और या 90,000 की है, या 1.5 लाख रुपए की है, जितनी की भी है उसमें मेरा हिस्सा निकाल दो, कितना आया। जो मेरा हिस्सा आगा कौन कौन देगा, बाकी के दोनों पार्टनर्स। तो बाकी दोनों पार्टनर्स मुझे देंगे वो पैसे, यहाँ पे इस जगह लिखे जाएंगे, वो मेरे कॉलम में गुडविल के पैसे को ये दोनों देंगे, और ये इन दोनों के पैसों को फिर यहाँ लिखा जाएगा, दोनों के नाम से काट लेंगे, बस काम खत्म। टोटल मार दिया जाएगा, गिनती की 4 बातें हैं, पहले कितना है 1 2 3 का टोटल, इसी टोटल को उठा के यहाँ रख देंगे और आंसर निकलेगा। सबसे पहले तो मैं लूंगा अपना पैसा वाई, मेरा पैसा जो इसमें से ऊपर वाला माइनस का क्या है, अगर है तो कुछ, बाकी जो बचे उनका पैसा लिख देंगे बैलेंस शीट के नाम से, इसमें से ऊपर वाले माइनस का कहीं यहाँ लिख देंगे, इसमें से ऊपर वाले माइनस का कहीं यहाँ लिख देंगे, खत्म हुआ काम। इसमें तो गिनती की 4 बातें आ रही है, और बाबा 3 बातें पीछे वाली हैं। सबसे पहले बैलेंस बीडी, कैपिटल तो पहले भी लिखनी थी, इसमें भी लिखनी है। जर्नलिज्म उसमें भी लिखना था, इसमें भी लिखना है। रिवॉल्यूशन उसमें भी था, इसमें भी। नई चीज क्या है, गुडविल की, आपको गुडविल को बांटना। कैसे, एक बार फिर देख रहे हैं, लो जी, कौन कौन सी चीजें। नंबर 1, ओल्ड कैपिटल, बैलेंस बीडी का मतलब है ओल्ड कैपिटल, जो आपकी बैलेंस शीट में मिलेगी। दूसरे नंबर पे कोई भी रिजर्व, कोई भी फंड, कोई भी वर्कमैन, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस, गुडविल, ये सारे की सारी किस्में होंगी बैलेंस शीट में। अगर ये है लाइबिलिटी में तो लिखेंगे बाई में, अगर ये एसेट्स में तो लिखेंगे 2 में, दोनों में डिवाइड कर देंगे। कौन से रेशो में बांट देंगे, दोनों के, तीनों के ओल्ड रेशो में, जितने भी पार्टनर्स होंगे, तीनों तो 3, 4 तो 4, 2 है तो 2। तीसरा नंबर पे रिवैल्यूएशन का अकाउंट, जो सबसे पहला अकाउंट बनाएगा, अगर उसका प्रॉफिट आएगा तो बाई में, लॉस आएगा तो कहां पर, 2 में। आप देख रहे हो, याद करने पे है ना, है बिल्कुल याद करो, उठा के पेज पे लिख डालो, धड़ाधड़ याद करो, एक क्वेश्चन देखो, काम खत्म, फालतू चक्करी में मत पड़ो। नंबर 4, रिटायरमेंट वाला जो पार्टनर्स होगा उसका शेयर निकाला जाएगा गुडविल के अंदर। जो भी गुडविल वैल्यूड होगी, सपोज करो 10,000 है, मल्टीप्लाई रिटायरमेंट वाले का शेयर, जो भी उसका शेयर है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जो पैसा निकल के आएगा उस शेयर को, गुडविल को डिवाइड कर दिया जाएगा रिमेनिंग पार्टनर्स में, जो उनके दोनों के रेशो होंगे उन दोनों में बांट देंगे। अब इसके ऊपर आप इसकी एक वीडियो देख लो, वहां समझ में आ जाएगी बात, बहुत आसान सी है। लेकिन उससे पहले आपको इन दोनों के फॉर्मेट सफाई से बनाने, ये बातें सीरियल वाइज याद कर लो। सीरियल वाइज क्यों, अरे सीरियल वाइज याद करेंगे तो गलती ना होगी, याद आ जाएगा फौरन, हाँ भैया कौन सी चीज पहले थी, कौन सी चीज बाद में थी, हमें ध्यान रहेगा तो कौन कौन सी चीजें हैं। जब ये चारों चीजें याद हो जाए तो ये ध्यान रखो, इन चारों चीजों का मतलब क्या क्या है, कौन कौन सी बता रही इन चारों चीजों में, इनके नाम क्या है, कौन कौन सी पॉइंट है, कौन कौन से पॉइंट है, बात हो गई खत्म। इस तरह से क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट का क्वेश्चन भी पक्का। एडमिशन की तरह रिटायरमेंट है, आपने देखा बिल्कुल वैसा ही मिल रहा है। दोनों के फॉर्मेट लिखो, दोनों में कंपेयर करो। एडमिशन में कितने पार्टनर में बटनी चीजें, 2 में, रिटायरमेंट में 3 में, ये बात ध्यान रखनी। आ जाते हैं अगले वाले 24 वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे, एक होगा और में होगा फंडामेंटल का क्वेश्चन। आपको ये फंडामेंटल का जो क्वेश्चन देगा वो किस में देगा, और में। अब आपको ये देखना है कि भैया मैं एडमिशन का क्वेश्चन करूं या ये वाला क्वेश्चन करूं, ये रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन करूं या ये वाला। अब एडमिशन रिटायरमेंट से तो एक आना, ये तो पक्का है, दोनों नहीं आ रहे, एक। उसके साथ चॉइस में कौन सा, फंडामेंटल। आप जो पार्टनरशिप डीड का क्वेश्चन देखते थे सबसे पहला वाले चैप्टर का, उस चैप्टर का आपका क्वेश्चन आ रहा। क्वेश्चन का फॉर्मेट, इसका भी बहुत अच्छा फॉर्मेट है, बहुत आसान सा है, कितना प्यारा फॉर्मेट है, ध्यान से देखो। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख देंगे,
यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट, जो प्रॉफिट का पैसा होगा यहाँ लिख दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा बाय में आएगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कभी कभी क्या दे देगा टू कमीशन, तो हम लिख देंगे टू कमीशन। ए का तो ए और बी का होगा तो बी का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा टू में आएगा, सैलरी हमेशा टू में आएगी, कमीशन हमेशा टू में आएगा, प्रॉफिट हमेशा बाय में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा बाय में। कैसे करेंगे भैया, जो भी ड्राइंग की अमाउंट दी होगी वो लिख देंगे, जो परसेंटेज होगी वो अपॉन 100 मल्टीप्लाई, अगर पर एनम है तो 6/12 कर देंगे। ऐसे इस वाले का करेंगे, पहले वाले के पैसे यहाँ, दूसरे वाले के पैसे यहाँ, खत्म हुआ का, या दोनों के पैसे अंदर लिख लो, टोटल बाहर कर लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो भी कैपिटल होगी वो मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100, और पहले की अमाउंट आप यहाँ लिख लोगे, इसी तरह दूसरे का निकालोगे उसकी अमाउंट यहाँ, और दोनों का टोटल उठा के यहाँ कर लो, चाहो तो दोनों को बाहर दिखा लो। सैलरी, सैलरी में अगर बोल रहा है वो पर मंथ, तो आप भैया मल्टीप्लाई कर देना 12 की, अगर वो बोलेगा पर एनम तो मल्टीप्लाई कर देना 1 की, अगर वो बोले क्वार्टर मल्टीप्लाई कर देना 4 की। वो वाला क्वार्टर ना है, ये दूसरा क्वार्टर है, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, पैसे बाहर आ जाएंगे। कमीशन, जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर परसेंटेज लगा दी जाएगी, इस पैसे को ए तो हो ए, बी होगा तो बी, जिसका भी हो उसका यहाँ लिख देंगे, बहुत आसान है। सबका टोटल नीचे कर दिया जाएगा, इसी टोटल को यहाँ रख देंगे, और ऊपर वाली सारी चीजें क्या कर देंगे इसमें से माइनस, जो निकलेगा बोलेंगे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। और जो भी क्वेश्चन में उसने रेशो दिए हों तो उसमें बांट देंगे, रेशो ना दिए हों तो दोनों में इक्वल बांट लिया जाएगा, एक में भी और बी में। बहुत आसान है, बहुत इजी है। फॉर्मेट ध्यान से रख लो, फॉर्मेट में चीजों को उठा के अपना बस। बाय में क्या जाएगा प्रॉफिट, बाय में क्या जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू में क्या जाएगा सारी चीजें, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कि सैलरी, जैसे कि कमीशन, और आंसर जो निकलेगा उसे क्या बोलेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, खत्म हुआ काम। तो फॉर्मेट याद देख लो, ध्यान से समझ लो क्या चीज है, दोनों में से एक पक्का कर लो बहुत अच्छी तरह से। जी हाँ, उस दिवंगत आत्मा का जिसका बेचारे का हो गया देहांत। जी हाँ, डेथ का क्वेश्चन, डेथ वाला क्वेश्चन। अब डेथ वाले में कितने फॉर्मेट होंगे, कितने आदमियों का अकाउंट बनेगा, इसमें भी रिवोल्यूशन अकाउंट बनता है, जैसे हमारा एडमिशन में रिटायरमेंट में था ऐसे इसमें बनता है। लेकिन इसके अंदर कैपिटल अकाउंट केवल एक आदमी का होता है, क्योंकि जो आदमी मर गया केवल उसका हिसाब देना, क्योंकि न जाने कब उसका इंतकाल हो गया, कब उसकी डेथ हो गई, जिस डेट में डेथ हुई उसी डेट में उसका अकाउंट बनाना है, और उसके अकाउंट का जो हिसाब होगा वो किस तरह से होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट सबसे पहले, उसके बाद कैपिटल अकाउंट। अगर रिवोल्यूशन है तो उसका कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, एक आदमी का, सपोज कीजिए बी की डेथ हो जाती है, तो कैपिटल अकाउंट केवल किसका बनना, बी का। आप लिखोगे पर्टिकुलर अमाउंट केवल एक आदमी का। आपकी ये वाली साइड किसकी हो गई, डेबिट वाली साइड, आपकी ये वाली साइड कौन सी हो गई, क्रेडिट वाली साइड। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, किस चीज के पैसे, कैपिटल के पैसे, जो बैलेंस बीडी में कैपिटल होगी पहले की कैपिटल लिख देंगे, भाई जो आदमी मरा उस आदमी की कैपिटल उठा के लिख दी जाए। रिजर्व, जैसे बैलेंस शीट में पहले था एडमिशन रिटायरमेंट में, जो रिजर्व के पैसे हैं उस रिजर्व के अंदर केवल मरने वाले का जो भी रिजर्व दे रखा होगा उसमें बी का शेयर, हमारी डेथ किसकी हुई है बी की, तो बी का हिस्सा निकालेंगे, खाली पैसे यहाँ। रिवॉल्यूशन प्रॉफिट, इस प्रॉफिट के अंदर भी किसका शेयर निकालेंगे, बी का शेयर, और पैसे को यहाँ लिख देंगे, गुडविल के पैसे। अब गुडविल में निकालेंगे सबसे पहले बी का शेयर, और बी के शेयर को कौन कौन देगा, ए और सी, जैसे रिटायरमेंट में करा था बिल्कुल ऐसे ही ए और सी में बांट देंगे, उन दोनों पैसों को उठाकर यहाँ रख दिया जाए। अब आप कहोगे भाई ये वाली सारी बात तो रिटायरमेंट वाली है, जी बिल्कुल वही है, चारों के चारों पॉइंट रिटायरमेंट के हैं, सेम टू सेम। बस फर्क इतना है कि केवल उस आदमी के पैसे लिखने हैं जो आदमी, ये बात जो आ रही है वो ये आ रही है सस्पेंस प्रॉफिट की। अब ये सस्पेंस प्रॉफिट क्या है, कभी कभी क्या होता है जब आदमी कोई मर जाता है तो मरने तक का बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट में मरने वाले का हिस्सा दिया जाएगा, तो मरने वाले का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं सस्पेंस प्रॉफिट, मरने वाले का हिस्सा यहाँ पर लिखा जाता है। कभी कभी क्या देता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो कैपिटल के पैसे होते हैं पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है उस कैपिटल पे इंटरेस्ट लगा देते हैं, जितना इंटरेस्ट उन्होंने दिया टाइम के हिसाब से उस पैसे को उठाकर यहाँ पर रख देते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन सी बातें आ गई गिनती की, आप गिनती देख लो जी, एक बैलेंस बीडी, दो रिजर्व के पैसे, तीसरा रिवैल्यूएशन, चौथा गुडविल, पांचवा सस्पेंस, छठा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा कभी कभी यहाँ पर क्या जाता है ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आपको पता ही है, कभी कभी मरने वाले ने कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए पर्सनल यूज के लिए, आप उसे ड्राइंग के नाम से पैसे यहाँ पे लिख देते हो, अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट है तो उतना ही इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा, इस पैसे को यहाँ उठा के रख देंगे, काम खत्म। ये गिनती की बातें हैं,
आप देखो यहां तक की सारी बात रिटायरमेंट की है, एक दो बातें नहीं आ रही हैं, उन एक दो बातों को याद करो, रिटायरमेंट तैयार हो जाएगा, आपका डेथ भी तैयार हो गया। इन सभी का टोटल नीचे कर देंगे, इसी टोटल को उठा के यहां रख देंगे, इस टोटल में से ऊपर की सारी बातें क्या कर देंगे, माइनस। माइनस करने का जो आपका आंसर निकल के आएगा उसे बोलेंगे टू एग्जीक्यूटर। अब ये एग्जीक्यूटर क्या हुआ, एग्जीक्यूटर का मतलब होगा कि मरने के बाद कौन पैसा लेगा, क्योंकि भैया वो तो है नहीं, अगर वो आएगा तो बाबा भगदड़ बन जाएगी, तो वो तो चला गया। तो इसी मारे मरने के बाद जो पैसे ले रहा है, उनकी पत्नी ले रही है, जो भी ले रहा है, हम उसे क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर पैसे लेगा। अब ये सारी बातें कैसे कैसे हैं उसे ध्यान से समझ रहे हैं। पहले तो फॉर्मेट सबसे पहले पेज पे लिख लो। अब इन सब बातों को देखो कैसे कैसे बातें हैं। नंबर एक पे क्या चीज है, नंबर वन, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस का मतलब है ओल्ड वाली कैपिटल जो आपको बैलेंस शीट में मिलेगी, और मरने वाले के खाली पैसे लिखने हैं। नंबर दो, रिजर्व फंड, वर्कमैन, वही रिवॉल्यूशन अकाउंट, किसकी, वही किसकी, रिटायरमेंट वाली बात है। रिजर्व फंड, वर्कमैन, प्रॉफिट लॉस, सस्पेंस, गुडविल, कौन सी, वही सारी बातें जो रिटायरमेंट वाली थी। अगर लाइबिलिटी में दे रखी होंगी तो आप ये लिखेंगे इसे किसमें, बाई में, और अगर एसेट्स में तो कहां लिखेंगे, टू में, लेकिन किसमें बांटेंगे, केवल मरने वाले पार्टनर्स में, केवल मरने वाले के हिस्से में। नंबर तीन, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट है तो आप कहां लिख दोगे, बाई में, और लॉस हो तो कहां लिख दोगे, टू में, केवल मरने वाले का हिस्सा, जो उसका हिस्सा होगा। जैसे कि सपोज कीजिए रेशियो है 5 का, 3 का और 2 का, ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो मरने वाले का जो हिस्सा बैठा हमारा, वो कितना बैठा, 3 अपॉन सबका टोटल 10। बी का शेयर जो कहलाएगा वो 3/10, हर किसी में 3/10 करना है। आ जाते हैं आगे। इसके बाद जो हमारा अगला नाम जो था नंबर 4 पे, वो था गुडविल का। बी का शेयर निकालेंगे गुडविल में, जो निकल के आएगा उसका गुडविल का शेयर, उसे दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर लेंगे, ए में भी और सी के अंदर भी। इसके बाद आ गया सस्पेंस प्रॉफिट। अब सस्पेंस प्रॉफिट में कुछ साल के वो प्रॉफिट बोलता है, जो प्रॉफिट उसने दिया होगा वो प्रॉफिट मल्टीप्लाई मरने वाले का, किसका, बी का शेयर, जो भी बी है उसका शेयर, मल्टीप्लाई टाइम। अब ये टाइम क्या होगा, आपकी बैलेंस शीट जहां से स्टार्ट हुई है उस बैलेंस शीट से लेकर मरने तक इस आदमी का कितना टाइम बैठा, वो टाइम आपका टाइम होगा। फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट 31 मार्च में खत्म हुई, तो भैया 1 अप्रैल से डेट चालू कर देंगे, और जिस डेट में उसकी डेथ हुई 1 जून में हुई, तो अप्रैल मई 2 महीने हो गए, जून की तो पहली तारीख है, तो 1 अप्रैल से लेकर मरने तक का टाइम, यहाँ पर टाइम की कैलकुलेशन होगी, उसे हम बोलेंगे सस्पेंस प्रॉफिट, आप उसे बाय में लिख देंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मरने वाले की कैपिटल मल्टीप्लाई जितना भी परसेंटेज का वो ब्याज ले रहा है वो मल्टीप्लाई टाइम, ब्याज है तो टाइम की मल्टीप्लाई होनी होनी है। इसी तरह से ड्राइंग, ड्राइंग के पैसे तो उठा के ऐसे कैसे रख देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ड्राइंग की अमाउंट, मरने वाले की ड्राइंग, मल्टीप्लाई परसेंटेज, मल्टीप्लाई टाइम, बस। अब आप ध्यान से देख लो आपने कौन कौन सी बातें लिखनी है। सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मेट रिवॉल्यूशन पहले की तरह है, अगर रिवॉल्यूशन है तो सेम टू सेम वही, कौन कौन सी बातें आ रही है, 6 के 6 नंबर। ड्राइंग है तो लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह लगा जाएगा, जो ड्राइंग की अमाउंट है वो मल्टीप्लाई परसेंटेज, मल्टीप्लाई टाइम। 6 बातें, इन 6 बातों के पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट है आप ध्यान से देखो। आपको हाँ जी वही रिवॉल्यूशन वाले हैं, आपको हाँ जी वही किसके रिटायरमेंट वाले पॉइंट है, ऐसे कैसे ही 3 के 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट फिर वो रिटायरमेंट वाला आ गया। अब आपका जो पॉइंट चेंज हुआ वो कौन सा हुआ, 5वां पॉइंट और 6ठा पॉइंट। ये 2 पॉइंट है, और बस ज्यादातर 5 तक ही आते हैं, 6ठा तो बहुत कम आता है, 5 पॉइंट तक। तो आप क्या समझे, जी हाँ, फॉर्मेट तैयार तो क्वेश्चन तैयार। बहुत आसान है, डेथ का क्वेश्चन, वो तो मरगा हमें कुछ दे जाएगा, पक्का देके जाएगा, 6 में से 5 में से 4 में से कुछ तो देगा, पक्के आने हैं। आपकी इजाजत हो तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाऊं, समझ में आ गई होगी आगे। जी हाँ, गुड। देखिए साहब, बाबा जवाब ही ना इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही बेहतरीन 4 फीट का क्वेश्चन है। अब 4 फीट शेयर की जनरल एंट्री बनाई जाती है, 3 जनरल एंट्री आनी है, डिट्टो ऐसी की ऐसी छपनी है। क्वेश्चन 21 पे नाम 4 फीट लिखा होगा, कोई भी चेंज ना हो, 3 नंबर की 3 एंट्री है, तो एंट्री तो याद कर सकते हैं, बिल्कुल याद हो जाएंगी, और बाबा उसमें थोड़ा थोड़ा सा भरना सीख लेंगे। जवाब ही ना है क्वेश्चन का। देखो क्या है क्वेश्चन, किस तरह से एंट्री बनेगी। सबसे पहले एंट्री, पहली एंट्री होगी डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, ये तो पक्का आपको पता है, 11वीं क्लास में सीख लिया था, बार बार कहने की जरूरत ना। ऊपर जनरल एंट्री लिखनी है, ये सारी बातें लिखनी है। एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। अब मैंने लाल रंग से लिखा है, क्यों लिखा है, अगर क्वेश्चन में प्रीमियम हैगा तो भैया प्रीमियम लिखा जाएगा, अगर प्रीमियम की अमाउंट ना हो तो ना लिखनी। टू कॉल इन एरियर,
कॉलिन का मतलब है जो आदमी पैसा नहीं देता उसे बोलते हैं कॉलिन एरियर। टू शेयर फोर फीच, डरेशन हो गई बीइंग शेयर फोर फीच। पहली एंट्री आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब पहली एंट्री में जितने भी शेयर होंगे किस चीज के शेयर, फोर फीच के, वो क्वेश्चन में बोलेगा फोर फीच के शेयर कितने हैं। जितने फोर फीच के शेयर उसने दिए होंगे उन फोर फीच के शेयरों को यहां रख दो और ईच की कर दो मल्टीप्लाई। क्वेश्चन में ईच होगा, ईच ना दिया हो तो जी हाँ 100 मान लेंगे, पैसे यहां आ जाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर प्रीमियम है, अगर एरियर के ऊपर प्रीमियम हो, अगर एरियर पे प्रीमियम हो तो यहाँ प्रीमियम लिखेंगे, जितने शेयर है उसकी मल्टीप्लाई प्रीमियम से कर देंगे, उसकी अमाउंट को उठाकर यहां रख देंगे। अब एरियर शेयर जितनी भी फोर फीस के शेयर है उसकी मल्टीप्लाई एरियर, कौन सी कॉल का पैसा नहीं आया, जिस कॉल का पैसा नहीं आया उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके अमाउंट को उठा के लिख देंगे इस जगह पर। इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से कर देंगे क्या चीज माइनस, और यहां पर आ जाएगा डिफरेंस। ऊपर वाले दोनों में से इसका कॉल नियर का डिफरेंस इसमें आ जाएगा शेयर फोर फीस में। भैया एंट्री याद करने के बाद आराम से भर सकते हो, बहुत आसान है। इसका क्वेश्चन डाल रखा, 3-4 क्वेश्चन बने। क्वेश्चन नंबर कौन से पे है, जिस क्वेश्चन पे ये वाला क्वेश्चन बताया इसी क्वेश्चन पे फोर फीस की पहले एंट्री याद कर लो, फिर उस क्वेश्चन को देख लो। 3 नंबर में से 2 तो कहीं ना गए, और मैं तो कर रहा हूँ 3 से 3 आ जाए, बहुत आसान है ये। दूसरी एंट्री देखो समझो, अगली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोर फीस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ऐसी की ऐसी छपनी है। जितने शेयर होंगे उसकी मल्टीप्लाई रीइशू, वो रीइशू के अमाउंट देगा, आप रीइशू की मल्टीप्लाई कर दो, पैसे यहां पर आ जाएंगे। बीच वाले में छोड़ दो, जितने शेयर है उसकी मल्टीप्लाई ईच से, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, पैसे यहां आ जाएंगे। इन दोनों का डिफरेंस यहां पर आ जाएगा, इस जगह माइनस करके लिख डालो, इसमें से इससे माइनस करके लिख डालो। तो आपका पहले यहां डिफरेंस आया था इस जगह पे, दूसरा डिफरेंस इस जगह पर आ गया। तीसरी एंट्री है शेयर फोर फीच अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कहता भैया पहले वाले डिफरेंस में से दूसरा डिफरेंस घटा दो। पहला वाला डिफरेंस कौन सा था, ये वाला, इस डिफरेंस में से ये वाला डिफरेंस, इसमें से इसे क्या कर दो माइनस, और पैसे यहां उठा कर डालो, खत्म। एंट्री याद करने के ऊपर फोर फीच का फॉर्मेट छापो, दो दो तीन तीन बार लिखो, याद हो तो एक वीडियो देख लो छोटी सी क्वेश्चन की, जिस नंबर पे ये क्वेश्चन है उस नंबर की डाल रखी है मैंने वहां वीडियो, पक्का नंबर आना है, बेहतरीन तरीके से आना है। आप अब देखो ध्यान से, फोर फीच के साथ साथ कभी कभी एक क्वेश्चन और दे देता है, वो बहुत इजी है वो भी, उसमें भी फॉर्मेट है। वो होता फॉर्म फॉर्मेट क्या है, बैलेंस शीट का। वो कभी कभी कंपनी की बैलेंस शीट बनाने के लिए दे देता, वो कहता कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट बनाओ कंपनी की। तो आपको कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है, सबसे पहले कंपनी का नाम लिखना है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च जो भी ईयर है वो, सबसे पहले पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, एज इट इज डिट्टो छापना, कोई भी चीज चेंज ना करनी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। अब यहां पर लिखा होता है नोट टू अकाउंट्स, नोट टू अकाउंट्स में सबसे पहले शेयर कैपिटल है, ऑथराइज शेयर कैपिटल, जितने इक्विटी शेयर होंगे उसकी मल्टीप्लाई ईच से कर देंगे, और आपके यहां पर आ जाएंगे इस जगह पर रुपए, जो भी रुपए होंगे यहां आप लिख दोगे इस जगह पे। इशू शेयर कैपिटल, जितने भी शेयर हैं उसकी मल्टीप्लाई ईच से कर दोगे, और आपके पैसे उठाकर इस जगह पर रख दिए जाएंगे। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, जितने शेयर है उसकी मल्टीप्लाई ईच से करिए, और अमाउंट को उठाकर आप यहां रख लीजिए इस जगह पर अंदर। लेस कॉल इन एरर, अगर कोई आदमी पैसे नहीं दे रहा तो उसके पैसे इसमें से क्या हो जाएंगे माइनस, और अगर शेयर कर लिए फोर फीस तो पैसे क्या हो जाएंगे प्लस। इस पैसे को प्लस माइनस करके आपको अमाउंट यहां रखनी है, और वो पैसा उठाकर यहां रखना है। लेकिन बाबा लिखना पढ़ना तो बात की बात है। सबसे पहले तो ये है फॉर्मेट, यहां से लेके यहां तक एक बिंदी भी ना बदलेगी इसमें। नेम ऑफ कंपनी से लेकर एरियर या फोर फीस तक का ऐसे कैसे डिट्टो छपना है। तो सबसे पहले याद करना, 3-4 बार कॉपी पे लिखो, एक क्वेश्चन देख लो। अगर सपोज करो 4 नंबर का क्वेश्चन आया और आप फॉर्मेट बना के आ गए, और फॉर्मेट में आपने 2-3 चीजें लिख दी, सपोज करो शेयर कैपिटल ऑथराइज के पैसे लेके इससे मल्टीप्लाई कर दी, तो नंबर ना देगा क्या, देगा, देगा और जरूर देगा। इसलिए कह रहा हूं बाबा फॉर्मेटों को याद कर लो, कॉपी ले लो, कॉपी पे फॉर्मेट बनाओ, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, और मैं पक्का कह रहा हूं 100% आने हैं नंबर। कब, फॉर्मेट बनाने के बाद। तो मिलती है एक नई वीडियो से। इसके बाद अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं ला रहा हूँ जनरल एंट्री। आप जनरल एंट्री कैसे करोगे, ना जाने कौन से चैप्टर की जनरल एंट्री आ जा, तो भैया एडमिशन की जनरल एंट्री क्या होगी, डेथ की जनरल एंट्री क्या होगी, फंडामेंटल पे क्या बनाओगे, शेयर कैपिटल पे क्या बनाओगे, एसेट्स वाले पे क्या बनाओगे, इन सब की जनरल एंट्री ला रहे हैं अगली वीडियो में। मिलते हैं बहुत जल्द फ्रंट लाइन अकाउंटिंग।